शाताणं नमो शेताणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शौशाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय जन बंधु। आप सभी का स्वागत है समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के लिए। भक्तों के मन में उठने वाले जो भी विकल्प होते हैं, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से उन सभी समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान गुरुदेव अपने मधुरमय वाणी के साथ करते हैं। अतः आप सभी स्वागत है। आप अपने विकल्पों के लिए हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच पर आप सभी के विकल्पों का सम्यक समाधान आप जहां पर देख सकते हैं। अब हम पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हैं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। गुरुदेव पांतुनं नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका मोक्ष मार्गोपदेशिका। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। इस युग का सौभाग्य रहा, इस युग का सौभाग्य रहा कि इस युग में गुरुवर जन्मे, और हम सबका भी सौभाग्य रहा कि गुरुवर के युग में हम जन्मे, गुरुवर के युग में हम जन्मे। जैसा कि आप सभी को विदित ही है कि आज परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के उनके इस पर्याय के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, और हम सभी शिष्यों ने आचार्य भगवंत के इस 50वें वर्ष को स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष के रूप में मनाया है। और उस स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की अनेकानेक उपलब्धियां हमें प्राप्त भी हुई हैं, और उन अनेकानेक उपलब्धियों में ही एक अलौकिक उपलब्धि समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्रतिदिन प्राप्त करते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें प्रतिदिन प्राप्त होते हैं, और परम पूज्य मुनि श्री आगम के परिप्रेक्ष्य में उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प पांडिचेरी से प्रदीप जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मैंने एक जगह देखा कि मनुष्य के अंदर व्यंतर देव आते हैं एवं वह सबका भविष्य बताते हैं। लोग उनकी बातें मानकर उन पर विश्वास करके उन्हें पूज्य मानते हैं, तो क्या व्यंतर देव अवधि ज्ञानी होते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। भव प्रत्यय देव नारकणम। जो देव और नारकी होते हैं उन्हें भव से ही यानी जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, उसमें कोई विकल्प करने की आवश्यकता ही नहीं है। पर यह भी समझने की आवश्यकता है, भले ही वह देव और नारकी जन्म से ही अवधि ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं, उनके पास अवधि ज्ञान है और वे अवधि ज्ञान से बहुत कुछ जान सकते हैं, किसी का भविष्य, किसी का भूत, ये भी वो जानते हैं। पर उन व्यंतर देवों को लेकर जो ये वर्तमान में विपरीतताएं चल रही है, वह किंचित भी योग्य नहीं है।
परिपूर्ण रूप से इस विषय में हमें समझने की आवश्यकता है कि मात्र व्यंतर देव ही नहीं अपितु जो चारों प्रकार के देव कहे जाते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, इन सभी देवों के निमित्त से परिपूर्ण रूप से उनके अवधि ज्ञान की सत्ता तो उन्हें जन्म से ही होती है, पर सबका अवधि ज्ञान सम्यक हो जरूरी नहीं है। कोई मिथ्यात्व के उदय के निमित्त से उन देवों का अवधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञान भी हो सकता है, पर वे कुअवधि से भी किसी का भविष्य, किसी का भूत, किसी का वर्तमान आदि आदि सब कुछ जान सकते। इसलिए अवधि ज्ञान में तो किसी प्रकार से उन व्यंतर देवों का विकल्प नहीं है, पर उन व्यंतर देवों को पूजना, मानना ये किंचित भी योग्य नहीं है, क्योंकि वह चार निकाय के देवों में जो जघन्य देव कहे जाते हैं, वे भवनवासी और व्यंतर कहे जाते हैं, वे किसी भी प्रकार से पूज्य हो ही नहीं सकते। जीवों के लिए पूज्य तो मात्र देवादिदेव अरिहंत ही होने चाहिए। अगर उन व्यंतर देवों को या स्वर्ग के भी देवों को यानी स्वधर्म आदि को भी हम देवादिदेव की श्रेणी में मानकर या उनके जैसा भगवान के समरूप मानते हुए उनकी पूजा कर रहे हैं, तो वह परिपूर्ण रूप से मिथ्यात्व में ही आ जाएगा। इसलिए परम सत्य तो यही है कि उनके पास भले ही अवधि ज्ञान है, पर अवधि ज्ञान से वे जानते हैं, भविष्य भी बता सकते हैं, पर वह किसी के लिए पूज्य नहीं हो सकते। और ये भी कभी कभी देखने में आता है कि व्यंतर देव मनुष्यों को आते हैं व उन्हें उनको प्राप्त होते हैं, वो उन पे आते हैं, उनकी सवारी आदि आती है और वे भविष्य भी बता सकते हैं, पर उन भविष्य आदि के निमित्त से उनकी पूज्यता होना, ये पूज्य माने जाना, ये किंचित भी योग्य नहीं है। वे इतने ही है कि अगर वास्तव में सही सही में उनमें अगर वे व्यंतर आदि आते हैं या उनके द्वारा वे भविष्य बताते हैं, तो कुछ हद तक भविष्य भी ठीक सत्य हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि उस मनुष्य की या उस व्यंतर की हम भगवान जैसे पूजा करें, क्योंकि वह तो अवधि ज्ञानी थे, तो अवधि ज्ञान से उन्होंने जाना, देखा और हमारे लिए बता दिया। पर उन व्यंतरों की, उन भूत प्रेतों की या उन मनुष्यों की भी पूजा करना किंचित भी जिनागम में स्वीकार नहीं किया गया है। पूजा तो मात्र अरिहंत भगवान की ही है। अगर उस मनुष्य को जैसे एक सामान्य ज्योतिषी अपने ज्योतिष बताकर, निमित्त ज्ञान से जानकर तुम्हें आगे का भविष्य बता दिया, कुंडली को देखकर, हास्य रेखा आदि को देखकर, तो जैसे उसको एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है या सम्मान के रूप में कुछ दान आदि दिया जाता है, ऐसे उस मनुष्य को सम्मान के रूप में देखे तो दोष नहीं है। सम्मान रूप उसका कुछ कार्य कर रहे हैं, पूजा रूप कर रहे हैं, सम्मान रूप पूजा कर रहे हैं, तो दोष नहीं है। पर जैसे अरिहंतों की पूजा की जाती है या गुरु की जिनवाणी की पूजा की जाती है, ऐसे उनको पूज्य मानने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए तो परम पूज्य मात्र और मात्र देवशास्त्र गुरु है, उनके अलावा कोई भी परम पूज्य हो नहीं सकता है। वे कितने ही इंसान उन व्यंतरों के निमित्त से सच्चा ज्योतिष बताए, आपका भविष्य बताए, पर वह किसी भी प्रकार से पूज्य हो ही नहीं सकते हैं, भले ही उनके पास अवधि ज्ञान हो। पर सभी अवधि ज्ञान सम्यक के साथ ना होने से कभी कुअवधि ज्ञान भी हो सकता है। वह कुअवधि ज्ञान तो किसी भी प्रकार से पूज्य नहीं है। अवधि ज्ञान भी भले ही सम्यक के साथ हो, पर वह भगवान जैसे, गुरु जैसे या अन्य किसी भी प्रकार से पूजनीय नहीं हो सकता है। हाँ, सम्माननीय हो सकते हैं, पर व्यंतरों की, मनुष्यों की पूजा करना ये आगम में स्वीकार नहीं किया है। इसलिए उनकी पूजा भले ही वे सत्य बता रहे हैं या कभी कभी देखने में आता है कि भविष्य उनने बताया और वो सत्य हो गया, इसलिए वह जीव मनुष्य उनकी पूजा करने पहुंचते हैं, तो वो भी परिपूर्ण रूप से गलत है, आगम के बाह्य है, वह मिथ्यात्व का ही दोष लगाने वाला है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती इंदु जैन, परासिया, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मनुश्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, 16 कारण भावनाओं को भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, लेकिन तीर्थंकर भगवान की माता बनने के लिए कौन से पुण्य की आवश्यकता होती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रत्येक कार्य की सिद्धि जीव को भावना से, पुण्य से, तपस्या रूपी पुरुषार्थ आदि से ही मिलती है। जैसे 16 कारण भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और वही जब उदय में आता है तब वह तीर्थंकर बनता है। भले ही जन्म से उस तीर्थंकर प्रकृति के कुछ अंश रूप या परमोक्ष से वह तीर्थंकर प्रकृति उदय में जरूर आती है, पर तीर्थंकर प्रकृति के लिए जैसे 16 कारण भावना आवश्यक है, ऐसे ही तीर्थंकर की माँ बनने के लिए भी भावना भाना जरूरी होती।
जरूरी नहीं है भी तो 16 कारण भावना हो या वैराग्य भावना हो, 12 भावना हो, पर बिना भावना के, बिना भावों के किसी भी वस्तु की प्राप्ति होना संभव नहीं है। पर मात्र भावों और भावनाओं से भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। भाव भावना के बाद उसके लिए पुरुषार्थ भी करना आवश्यक है। मात्र पुरुषार्थ से भी काम नहीं होगा, पुरुषार्थ के लिए कुछ अंशों में पुण्य रूपी भाग्य भी चाहिए। तो इन सभी समवायों का जब एकत्रीकरण होता है तब जाके किसी इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती। उसी प्रकार से तीर्थंकर माँ बनने के लिए भी जीव को एक दो भव के नहीं अपितु कई भवों से भावना भानी चाहिए कि मैं कभी तीर्थंकर बालक की माँ बनूं, मुझे भी वह सौभाग्य मिले। ऐसी भावना भाते भाते जो वास्तविकता में तपस्या आदि करते हुए पुण्य प्राप्ति करने का पुरुषार्थ करता है, वो ही जीव कभी भविष्य में तीर्थंकर की माँ बन सकता है। ये अचानक से हमने इस पर्याय में भावना भाई और अगले पर्याय में हमें प्राप्त हो गया, ऐसा संभव नहीं है। कई भवों की तपस्या, कई भवों की भावना जब एकत्रित होती है तब जाके साक्षात रूप से वह फलीभूत हो सकता है। जैसे एक पेड़ को पौधा और वृक्ष बनने के लिए कई साल, कई वर्ष लगते हैं, ऐसे ही अपने भीतर की भावना को फलीभूत होने के लिए कई भव भी लग सकते हैं। पर उतनी तीव्रता से, उतनी विशुद्धि के साथ वह भावना भाने की आवश्यकता है। साथ में जब हम तीर्थंकर की माँ नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम निर्ग्रंथ की माँ बने, कम से कम उन निर्ग्रंथ की माँ बनने की भावना भाते रहे, तीर्थंकर की माँ बनने की भावना भाते रहे। जैसे पंचकल्याणक आदि आयोजन होते हैं, उन स्थानों में तपस्या, नियम, संकल्प आदि लेते हुए हम वहाँ माता पिता बनने का पुरुषार्थ करें। वहाँ अगर माँ बन के पुरुषार्थ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वह भावना, वह पुण्य आदि आदि हमारे लिए साक्षात माता पिता बनने का सौभाग्य प्रदान कर सकता है। पर जब उन पंचकल्याणक आदि के द्वारा 5-7 दिन के लिए जो माँ बन रही है, माता बन रही है, उस प्रत्येक क्षण को उसी प्रकार से अनुभूत करते हुए अपनी विशुद्धि को बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए कि साक्षात मैं तीर्थंकर की माँ बन रही हूँ तो मुझे क्या फल मिल रहा है। उस विशुद्धि के साथ अगर पुण्य का अर्जन करेंगे, भावना भाते रहेंगे कि 5-7 दिन के लिए मैं माँ बनी हूँ तो इतनी विशुद्धि है, साक्षात बनूंगी तो क्या होगा, आदि रूप अगर निर्मल भावों के साथ, विशुद्धि के साथ जीव कार्य करेगा तो नियम से आने वाले समय में उसको तपस्या के माध्यम से और साथ साथ पुण्य के एकत्रीकरण के निमित्त से ही उसके लिए वह पुण्य की प्राप्ति के साथ तीर्थंकर बालक की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तपस्या मात्र और मात्र बहिरंग रूप से नहीं, अंतरंग रूप से भी विनय, प्रायश्चित आदि को लेते हुए उस तपस्या को करना पड़ेगा। साथ साथ जो जीव है उन सभी जीवों के प्रति सद्भावना रखनी होगी। कभी गर्भ में आए हुए जीवों का गर्भपात ना हो, इसकी भावना करनी होगी। कृतकारित अनुमोदना से कभी भी गर्भपात के लिए सहयोग नहीं करना चाहिए। आदि आदि छोटी छोटी क्रियाओं से, तपस्याओं से और भावनाओं से जीव अवश्य ही तीर्थंकर की माँ बन सकता है। पर पुरुषार्थ भी, भाग्य भी, तपस्या भी और साथ साथ भावना भी, ये सब समवाय जब एक साथ आएंगे, तब जब काललब्धि पक्केगी, तब नियम से वह आप तीर्थंकर की माँ भी बन सकते हैं। पर वे सभी प्रत्यय, सभी समवाय साथ होने चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋतिक जैन, मड़ावरा, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, बाहर रहकर यदि हम मंदिर नहीं जा पाएँ और भक्तामर का पाठ पढ़ते हैं तो क्या भक्तामर का पाठ मात्र पढ़ने से भगवान के दर्शन का पुण्य मिलता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रावक का जो आद्य कर्तव्य कहा है, जिसे षडावश्यक में ग्रहण किया जाता है, और एक जैनी श्रावक का चिन्ह या पहचान कही जाती है, वह देव दर्शन है। जिसके कारण से ही वह जिनेंद्र भगवान को मानने के निमित्त से ही, जिनेंद्र भगवान की पूजा आदि करने के कारण से ही जो जैन कहा जा रहा है, ऐसे उस श्रावक को देव दर्शन का तो कम से कम नियम होना अनिवार्य।
पर देव दर्शन का मतलब मात्र जिनेंद्र भगवान के ही दर्शन है, उसके लिए कोई पर्यायवाची कारण हो ही नहीं सकता। जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, हमने फोटो को देख लिया, फोटो के सामने आरती कर ली, हाथ जोड़ लिए, उसके सामने जाप कर लिए तो देव दर्शन का नियम हो जाएगा। हमने गुरु के दर्शन कर लिए, हमारा देव दर्शन का नियम पूर्ण हो गया। हमने जिनवाणी का दर्शन कर लिया, हमारे देव दर्शन पूर्ण हो गया। ऐसा किंचित भी नहीं है। परिपूर्ण रूप से देव दर्शन का मतलब ही होता है अरहंत भगवान का स्मरण करते हुए उस अरहंत भगवान की प्रतिमा का दर्शन करना, चाहे वह मंदिर में पहुंच गए हो, मानसतंभ का हो या अन्य किसी प्रकार से हो, पर वह साक्षात भगवान की प्रतिमा का दर्शन ही देव दर्शन के अंतर्गत आता है। बहुत सारे जीव ये सोचते हैं कि टीवी पे हमने भगवान का अभिषेक देख लिया, देवी पर फोटो देख ली, तो वह मात्र फोटो ही है, वास्तविकता में वह देव दर्शन के अंतर्गत नहीं आता है। क्योंकि ये समझना बहुत आवश्यक है। आपके प्रश्न से ये सब उत्तर संबंधित है। मात्र भक्तांबर पढ़ना, टीवी आदि पर भगवान का अभिषेक देख लेना, फोटो देख लेना, गुरु की तस्वीर देख लेना, इतने मात्र से देव दर्शन का पुण्य प्राप्त होने वाला नहीं है। और विशेष रूप से अगर देव दर्शन का नियम है तो उसे तो बुद्धिपूर्वक अपने नियम को पालने के लिए किसी मंदिर में, चैत्यालय में आदि पहुंचकर भगवान की प्रतिमा का ही दर्शन कायोत्सर्ग आदि विधि पूर्वक करने की आवश्यकता है, तो ही उसका वह नियम पलेगा, अन्यथा वह नियम नहीं पल सकता। इसलिए ये सत्य बात को समझते हुए, चाहे भक्तांबर पाठ हो, अन्य कोई स्रोत हो, माला फेरना हो, टीवी पे अभिषेक शांतिधारा देखना हो, किसी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा टीवी मोबाइल में आदि देख लेना हो, भजन सुनना हो, इन किसी से भी देव दर्शन की पूर्ति नहीं हो सकती है। देव दर्शन का अर्थ परिपूर्ण रूप से भगवान की, अरिहंत प्रभु की या सिद्ध प्रभु की या किसी भी पंच परमेष्ठी की भी वंदना करना साक्षात रूप से उसी देव दर्शन कहा गया है। और जो पंचपरमेष्ठी में भी विशेष रूप से अरिहंत और सिद्धों की अपेक्षा से इसको कहा गया है, ये कभी भी संभव नहीं हो सकता कि हम बहाने देते हुए मंदिर ना पहुंचे, घर में बैठे बैठे देव दर्शन की पूर्ति मान ले, तो ये आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। हाँ, कुछ विषमता के कारण नहीं हो पा रहा है तो उसका प्रायश्चित तो हो सकता है, पर भक्तांबर पढ़ने से, माला फेरने से, स्रोत आदि करने से किसी भी प्रकार से ये देव दर्शन की पूर्ति या पुण्य प्राप्ति का कार्य नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती नीतू पटोरिया, परासिया, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, रोगी शरीर की प्राप्ति किन कर्मों के उदय से होती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। व्यक्ति को जो भी शरीर प्राप्त होता है वह परिपूर्ण रूप से नाम कर्म के उदय से ही मिलता है। और जो नाम कर्म के लिए आचार्य भगवंतों ने आश्रव बंध के हेतु कहे हैं, उन आश्रव बंध के हेतु के निमित्त से ही नाम कर्म की प्राप्ति होती है। क्योंकि नाम कर्म के बहुत सारे भेद प्रभेद आचार्य भगवंतों ने बताए हैं, मूल रूप से, उत्तर रूप से, तो उन सभी प्रकार से उसके विषय में समझने की आवश्यकता है। जैसे जो अस्थिर नाम कर्म का उदय कहा जाता है, उस अस्थिर नाम कर्म के उदय से ही जो जीव की धातुएं है, उपधातुएं है, वात, पित्त, कफ, रक्त, मांस, मज्जा आदि इन धातुओं का जो असमय पर अस्थिर होना है, कभी बढ़ना कभी घटना, ये परिपूर्ण रूप से जीव को निरोग नहीं अपितु रोग शरीर यानी रोगी बनाने के लिए निमित्त बनता है। यानी कि उस रोगी शरीर के लिए अगर कोई निमित्तभूत कर्म है तो वह परिपूर्ण रूप से अस्थिर नाम कर्म का ही उदय या अस्थिर नाम कर्म ही स्वीकार किया जाता है। मात्र उतने से ही नहीं अपितु और भी उसके साथ छोटे छोटे और भी कर्मों के निमित्त बनते हैं, पर मुख्यतः इस अस्थिर नाम कर्म के उदय से ही वह जीव को रोगी शरीर प्राप्त होता है। क्योंकि जब भी रोग होता है कहीं ना कहीं भले ही बाहर के रूप से जीवों को ठंड, गर्मी, बरसात या अनेक प्रकार के बहिरंग निमित्त मिल सकते हैं, पर बहिरंग निमित्त ही नहीं अपितु भीतर का जब तक वह अस्थिर नाम कर्म का उदय नहीं आता है तब तक व्यक्ति रोगी नहीं हो सकता। जीव को परिपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं शरीर रोग रूप मिला है, रोगी शरीर मिला है, तो वहां पर पिछली पर्याय में कहीं ना कहीं उसने ऐसा पुरुषार्थ ही नहीं किया
किसी को औषध दान देने का प्रयास नहीं किया है, या कोई औषध दान दे रहा था तो उसको विघ्न डालने का पुरुषार्थ किया। कभी उत्कृष्ट रूप से उन गुरुओं को, निर्ग्रंथ मुनियों को आहार दान कराते हुए उनके निरोगता का भाव नहीं रखा है। इन कारणों से भी बहिरंग रूप से उस रोगी शरीर को प्राप्त करने की संभावना हुआ करती है। उपादान रूप से या अंतरंग रूप से वह अस्थिर नामकर्म का उदय, साथ साथ बहिरंग रूप से कभी समाज के जीवों की या संसार के सभी जीवों की निरोगता की भावना नहीं रखी। भले ही जैसे कई सारे लोग शांतिधारा में पढ़ते हैं, संपूजक का नाम सभी जीव सुखी हो, कोई रोगी नहीं रहे, सभी निरोग काया को प्राप्त हो, आदि आदि जो भावना है, उन भावनाओं को ना भाने से भी रोगी शरीर मिलता है। क्योंकि ये भले ही रोगी शरीर के विषय में आचार्य भगवंतों ने नहीं लिखा, पर निरोग शरीर, निरोग काया के विषय में जब आचार्य भगवंत कहते हैं तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि निरोग काया उसे ही मिलती है जो समय समय पर औषध दान, आहार दान करता है, साथ साथ सभी जीवों की, विश्व की निरोगता की भावना रखता है। क्योंकि जैसा हम दूसरे के बारे में सोचते हैं वैसा ही प्रत्येक कार्य हमारे साथ घटित होता है। हम अगर दूसरे के कार्यों में विघ्न, बाधाएं ला रहे हैं, दूसरे को बीमार करने के प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर्याय में या अगली पर्याय में उस कार्यों को हमें प्राप्त करना पड़ेगा कर्म के उदय के रूप में। इसलिए जो निरोग काया का कारण बताते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं कि दूसरों की निरोगता की भावना रखना, संसार का प्रत्येक जीव स्वस्थ रहे ये भावना रखना, साथ साथ सभी जीवों के स्वस्थता के साथ औषध आहार दान देना, निर्मल भावों के साथ, दिखावे के लिए नहीं, तो वह दया, करुणा आदि के निमित्त से जो साता वेदनी का भी उदय होगा, साथ साथ में निरोग काया रूप स्थिर का नाम कर्म की प्राप्ति होगी, तो वो परिपूर्ण रूप से जीव निरोग हो सकता है। और इसके विपरीत सब कुछ हमें रोगी शरीर के निमित्त से समझने की आवश्यकता है। संक्षेप में इतना ही, वह अस्थिर नाम कर्म, असाता वेदनीय कर्म आदि इन कर्मों के निमित्त से वह हमें रोगी शरीर प्राप्त होता है। बहिरंग रूप से अनेक कारण हो सकते हैं, यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए गोंदिया महाराष्ट्र से पंडित निर्मल जी परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी पुद्गल परावर्तन के स्वरूप को आगम के परिप्रेक्ष्य में कैसे समझें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो संसार के निमित्त से, चतुर्गति के निमित्त से आचार्य भगवंतों ने 5 परावर्तन कहे हैं, उन 5 परावर्तन में जो द्रव्य परावर्तन है उसका ही नाम पुद्गल परावर्तन कहा जाता है। जो पुद्गल द्रव्य है, उस पुद्गल द्रव्य को जब जीव पहली बार ग्रहण करता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी वर्गणाएं हैं जो गृहीत है, कुछ अग्रहित है, कुछ मिश्र है, तो जब कोई एक परमाणु जीव ग्रहण करता है पुद्गल का, उस परमाणु को ग्रहण किया, पुनः छोड़ दिया, पुनः अनेक अनंत उन पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करने के उपरांत पुनः जब वह वही पुद्गल परमाणु को ग्रहण करता है, उस वही पुद्गल परमाणु को ग्रहण करने के लिए जितना काल लगता है उसे एक पुद्गल परावर्तन कहा जाता है। समझने जैसी बात है कि जो द्रव्य है, चाहे पुद्गल हो, जीव हो, धर्माधर्म हो, उन किसी भी द्रव्य का नाश नहीं होता है, और द्रव्य का अस्तित्व सतरूप से सदैव रहने के कारण से जीव उसे ग्रहण करता है और छोड़ता है। क्योंकि पुद्गल का अर्थ ही आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो पुरुषों द्वारा यानी आत्मा द्वारा, जीवों द्वारा निगला जाता है वही पुद्गल होता है। ऐसे उस पुद्गल परमाणु के निमित्त से एक पुद्गल परमाणु ग्रहण किया, उसको छोड़ा, दूसरा ग्रहण किया, दूसरे को छोड़ा, तीसरा ग्रहण किया, ऐसे क्रम से वह अनेक असंख्यात अनंत परमाणुओं को ग्रहण करके ये जीव छोड़ चुका है। पर जब जो पहला परमाणु उसने जहां ग्रहण किया था, वैसे ही उसी प्रकार से उसी पुद्गल परमाणु को जब पुनः ग्रहण करता है, वह परिपूर्ण रूप से उस एक पुद्गल परावर्तन कहा जाता है। ये भले ही काल रूप से अगर समय की अपेक्षा से समझे तो वह अनंत काल के रूप में, अनंत समयों की अपेक्षा से ही होता है, पर फिर भी ये एक परिवर्तन के रूप में या संख्यामान के रूप में, उपमानमान के रूप में उसे ग्रहण करते हुए आचार्य भगवंतों ने उसे इस प्रकार से संक्षेप से समझाने का प्रयास किया
क्योंकि इन पंच परावर्तन का व्याख्यान कार्तिक अनुप्रेक्षा जैसे ग्रंथों में बहुत बहुत विस्तार से समझाने का पुरुषार्थ कार्तिकेय स्वामी ने किया है। वहाँ आप उसके विषय में बहुत विस्तार से पुद्गल परावर्तन, पंच परावर्तन के विषय में समझ सकते हैं संसार भावना में, तो वहाँ आप विस्तार से समझे। पर ये एक पुद्गल ग्रहण करने के बाद पुनः जो उसी पुद्गल परमाणु को ग्रहण करने में जितना काल रखता है उसको संक्षेप में पुद्गल परावर्तन कहा जाता है, और उसका आधा काल अर्ध पुद्गल परावर्तन के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो कि सम्यक की योग्यता के लिए सम्यक की काललब्धि रूप स्वीकार किया गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है सागर मध्य प्रदेश से अर्चित जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। द्वैमंडराजों के चरणों में मेरा त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा समीचीन विकल्प यह है कि जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज का आज 18 दिसंबर को स्वर्णिम जन्म जयंती 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। तो उसे हम सभी कैसे मनाएं एवं एक शिष्य का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? मुनिश्री, मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु। एक आदर्श गुरु वही होता है जो एक आदर्श शिष्य होता है। जिसने अपने शिष्य के कर्तव्य को नहीं समझा है वह कभी भी एक आदर्श गुरु या सच्चा गुरु नहीं हो सकता है। इसलिए वह महान गुरु जो दिगंबराचार्य, श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर जी के नाम से हम जिनकी स्वर्णिम जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं, वह वास्तव में एक उत्कृष्ट शिष्यता से युक्त एक उत्कृष्ट गुरु बन चुके हैं। और उनके निमित्त से उन्होंने जो ये उत्कृष्ट साधना के द्वारा अपने अंतरंग बहिरंग तपों के द्वारा जो आज एक ध्रुव तारे के समान अटल स्थान प्राप्त कर लिया है, वह वास्तव में उनके इस पर्याय के, इस मनुष्य जन्म की उत्कृष्टता ही है, जो अपने तपस्या के द्वारा उन्होंने ये उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। क्योंकि अनेक आयोजन भी होते आए हैं और होते रहेंगे, पर उन आयोजन के पीछे प्रत्येक जीवों को अपने उस प्रयोजन को भी समझने की आवश्यकता है। जब तक ये प्रयोजन का बोध नहीं होगा तब तक बहिरंग आयोजन का कोई भी सार्थकता नहीं मिल सकती है। इसलिए जिस जीव ने इस कोटे पंचम काल में जन्म लेने के बाद भी अपने इस मनुष्य पर्याय को उत्कृष्टता प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया है, वे वास्तव में प्रशंसनीय ही जीव होते हैं। क्योंकि ये स्वाभाविक सी बात है, वह जन्मदिन तो कई सारे जीवों का बनाया जाता है, और संसार में इस भारत देश में ही देखें तो एक मिनट में सैकड़ों जीव जन्मते हैं और सैकड़ों जीव मरते भी है, पर हर किसी का ना जन्मदिन मनाया जाता है, ना जन्म जयंती या अवतरण दिवस मनाया जाता है। वे ही विशेष विशेष जीव होते हैं जिन्होंने सम्यक की आराधना, तपस्या, रत्नत्रय आदि की प्राप्ति के द्वारा अपने इस मनुष्य पर्याय को, दुर्लभ मनुष्य पर्याय को उत्कृष्ट बनाने का पुरुषार्थ किया है। उनके इस अद्भुत इस क्रिया के निमित्त से उनकी वह पर्याय, उनका वह जन्म और उनका वह जन्मदिन भी विश्व शांति के रूप में या एक विश्व के लिए प्रेरणादायक दिन माना जा सकता है। और इसी कारण से जो आने वाले 18 तारीख को हम सभी आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जो मनाया जाने वाला है, वह परिपूर्ण रूप से सभी के लिए एक उत्कृष्ट मार्ग और उत्कृष्टता देने वाला हो सकता है। क्योंकि अभी नहीं अपितु पिछले वर्ष से लगभग हम उन स्वर्णिम जन्म जयंती को मनाते हुए अनेकानेक कार्यक्रमों के द्वारा, आयोजनों के द्वारा उस पूरे वर्ष को ही जो स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष के रूप में हम सभी ने मनाया था, आज उस स्वर्णिम जन्म जयंती को और भी बहुत बृहद रूप से मनाने का जो पुरुषार्थ सभी समाजवासियों ने और ये आप लोगों ने जो ऑनलाइन के माध्यम से किया है, वास्तव में वह प्रशंसनीय कार्य आपने किया है। जो ये सौभाग्य के क्षण है, हर कोई उस सौभाग्य के क्षण को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए ये आज जो ये गुरुवर का दीक्षा दिवस के रूप में हम ये अवतरण दिवस मनाने जा रहे हैं, क्योंकि भले ही वह जन्मदिन है, भले ही अवतरण दिवस है,
पर उन्होंने रत्नत्रय को प्राप्त करते हुए जो ये अपनी दीक्षा के द्वारा सबको शिक्षा देते हुए बालक के समान पूरे समाज का, शिष्यों का जो प्रतिपालन किया है, वह वास्तव में प्रशंसनीय ही कार्य है। और उसी के उपलक्ष्य में कुछ दिन पहले परासिया में जो सद्गुरु यजन स्तोत्र का सबके सामने विमोचन या सबको उसको सुनने का अवसर मिला, ये मात्र और मात्र उनके स्वर्णिम जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ही हमने उनके चरणों में समर्पित किया हुआ वह छोटा सा काव्य है, जो कि गुरु की कृपा से हमने संस्कृत भाषा में लिखते हुए उनके ही उस स्वर्णिम जन्म जयंती के यानी आज के ही दिन के निमित्त से ही बनाकर उसे सबके लिए रिलीज किया गया है। ये अवश्य समझने की आवश्यकता है कि गुरु वही होता है वास्तव में जिसने अपने परिपूर्ण रूप से शिष्यत्व को और रत्नत्रय को उत्कृष्टता की ओर ले जाते हुए अपने शिष्यों को भी साथ ले जाने का पुरुषार्थ किया। मात्र जन्म से ही किसी का जन्मदिन या अवतरण दिवस स्वर्णिम जयंती के रूप में नहीं मनाया जाता है, उन्हीं का मनाया जाता है जिन्होंने इस पंचम काल में मित्रार्थ के साथ जन्म होने के बाद भी संयम के साथ, रत्नत्रय के साथ, 4 आराधनाओं के साथ उस जन्म जरा मृत्यु के इस चक्र को मिटाने का पुरुषार्थ किया है। वास्तव में ऐसे ही जीवों की ये जन्म जयंती या स्वर्णिम जयंती के रूप में हम सभी मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ये अवश्य ही हम समझे कि आने वाले काल को हमें गुरुवर आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी के इस स्वर्णिम जन्म जयंती को, जो कि आज हम सभी मिलकर मना रहे हैं, भले ही कहीं हम रास्ते में विषमता के कारण जंगल में ऐसे मार्ग में हैं जहां साक्षात कुछ विशेष कार्य नहीं कर पाए, पर फिर भी पूरे वर्ष भर हमने उस स्वर्णिम जन्म जयंती का दिव्य घोष जो पूरे देश में करने का प्रयास किया है। और उसी के उपलक्ष्य में जो बानपुर नगर में मानस स्तंभ की प्रतिष्ठापना हुई है, उसी वर्ष के उपलक्ष्य में कोरोना के कारण नहीं हो पाया, उसके ही निमित्त से जो विहार चल रहा है उस कारण से ये स्वर्णिम जन्म जयंती का अद्भुत कार्य हम सब ने मिलकर संपन्न किया। और आने वाले भी समय में और भी उसे उत्कृष्टता की ओर ले जाते हुए हमें कम से कम आज के दिन सबको इस बात का स्मरण करना चाहिए, जो इस ध्रुव तारे ने जन्म लिया था उस रतिबाई माँ के कुक्षी में, रूर ग्राम में, आज वह ध्रुव तारा हम सभी के लिए और पूरे समाज के लिए, वह पूरब से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक सभी जीवों के लिए जो हितकारी संदेश देने वाला है। ऐसे आचार्य भगवान के इस 50वें स्वर्णिम जन्म जयंती के उत्सव के निमित्त से परोक्ष रूप से हमारी तरफ से और पूरी संघ की तरफ से कोटिशाह नमोस्तु करते हुए उनके चरणों में यही भावना है, हे गुरुजी, आपके द्वारा, आपके करकमलों से जो हमने रत्नत्रय प्राप्त किया है, वह हमारा रत्नत्रय ऐसे ही वृद्धि को प्राप्त हो। आपका आज हम मात्र जन्म दिवस 50वां अवतरण दिवस या जन्म दिवस मना रहे हैं, वह भी सौभाग्य हमें प्राप्त हो कि शीघ्र ही आप उस जन्म कल्याणक को प्राप्त करें और हम आपके जन्म कल्याणक के भी साक्षी बने, आपके मोक्ष कल्याणक के भी साक्षी बने। इसी भावना से हम यहीं पर आज विराम लेते हुए परोक्ष रूप से उनके चरणों में पुनः पुनः कोटिशाह नमन करते हुए बधाई देते हुए 50वें स्वर्णिम जन्म जयंती की बधाई के साथ कोटिशाह नमोस्तु के साथ यही भावना भाते हैं कि हम पहले आप ही के थे, आज भी आपके हैं और भविष्य में भी आपके ही बने रहे। इसी भावना के साथ, आशीष की प्रार्थना के साथ वह यहीं पर समय को विराम लेते हुए बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जय जैन बंधुओं, आप सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। गुरु ने कैसी निर्मलता के साथ भक्तों के मन में उठने वाले समीचीन विकल्पों के किस तरह से समाधान दिया। आप सभी अगर आपने समीचीन विकल्प हमारे पास भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर नोट करिएगा जो स्क्रीन पर नीचे चल रहा है, 8707548811। इसको एक बार और रिपीट करते हैं, 8707548811। अगर आप ईमेल को भुगता हैं तो हमारी ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप इस पर अपने समीचीन विकल्प को भेजकर सम्यक समाधान पा सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच, इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा, जिससे आपको आगे मुनिश्री के प्रवचन एवं सम्यक समाधान आपको डेली प्रतिदिन प्राप्त होता रहेगा। जय जैन बंधुओं।